अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? पाकिस्तान में दिन ब दिन महंगाई और बेरोज़गारी बढ़ने की वजह से ना बहुत सारे लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं मेरे इनबॉक्स में कि कमर भाई, हम यूएई में जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं या यूएई में जॉब करना चाहते हैं, तो आप हमें कोई ना कोई तरीका बताएं ताकि हम यूएई में जॉब आसानी से कर सकें। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए या वीडियो सीरीज़ बनाई जाए लोगों की गाइडेंस के लिए, ताकि वो लोगों के पास अवेलेबल हो और वो उसको देख के अपनी उस तरह से ख़ास तौर पर डिसीजन कर सकें। मेरी ये कोशिश होगी कि इन वीडियोस में मैं ख़ास तौर पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूं और कोशिश करूं कि कुछ और लोग जो प्रैक्टिकली यूएई में मौजूद हैं उनके जॉब एक्सपीरियंस भी शेयर करूं, साथ साथ और लोगों को गाइडेंस भी प्रोवाइड करूं ताकि लोगों को डिसीजन करने में, यूएई में मूव करने में आसानी पैदा हो। तो आज की ये मेरी पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले यूएई की जॉब मार्केट के हवाले से और उसके बाद आपकी पोजीशन, आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उनके सैलरी स्लैब यूएई में किस तरह, किस लिमिट के अंदर, किस सैलरी रेंज के अंदर अवेलेबल है। तो यूएई की जॉब मार्केट क्यों बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है खास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए? यूएई एक मुस्लिम कंट्री होने की वजह से बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री और आहिस्ता आहिस्ता बड़े इकोनॉमीज में आता जा रहा है। यहाँ डेली डेवलपमेंट होने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत प्यारा होने की वजह से, टूरिज्म अट्रैक्शंस होने की वजह से मुल्की और गैर मुल्की बहुत ज्यादा सियाहत मुख्तलिफ कंट्रीज से आते हैं और मुख्तलिफ तादाद में आते हैं और जिनके नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। यूएई की मार्केट गल्फ मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ के साथ, प्रोग्रेसिव इकॉनमी के साथ सबसे ज़्यादा आगे है। तो इसलिए जो एशिया में ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया से लोगों की जो पहली प्रेफरेंस है वो यूएई में जाएं और जॉब करें। फिर लोग सऊदी अरब में, कतर में, ओमान में भी अपनी जॉब की प्रेफरेंसेस के साथ साथ उन मुल्क में भी जाके अपनी जॉब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरे पाकिस्तानी लोगों के लिए है, वो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है। यूएई में आपको क्यों जॉब करनी चाहिए, हर बंदे का एक अपना डिसीजन है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में हालात हैं, अब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है दिन ब दिन कम होता जा रहा है, परचेजिंग पावर लोगों की दिन ब दिन कम होती जा रही है। लोगों का आज 10, 20, 25, 30, 50 हज़ार में अब पाकिस्तान में गुजारा नहीं हो रहा। तो हर बंदे की यही कोशिश है कि वो अपने फैमिली के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुल्क से बाहर कहीं पे जाके एक नौकरी करे, काम करे, ताकि अपने मुल्क में अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल दे सके और ख़ास तौर पे उनकी अच्छी परवरिश कर सके। तो इसी के साथ मैंने सोचा कि क्यों ना अब इन सब के मसाइल के लिए एक वीडियो बनाई जाए और आगे वीडियो सीरीज बनाई जाए। तो आपको यूएई में जॉब क्यों करनी चाहिए? सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन है ना किसी भी मुल्क में जाके जॉब करने की, वो आपकी सैलरी होती है। कि आपको जब बताया जाता है कि यूएई में लोग पाकिस्तानी रुपीज़ में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख सैलरी के तौर के ऊपर कमा रहे हैं, तो सुनने वाले बाकी दोस्तों को भी दिल में ये ख्वाहिश होती है कि यार हमें भी यूएई में जाके जॉब करनी चाहिए। तो लोग इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दी डिसीजंस लेते हैं इस सोशल कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस सोशल इन्फॉर्मेशन के ऊपर कि यूएई में बहुत ज़्यादा हाई पेड लोग हैं, सैलरीज बहुत अच्छी हैं, लॉ है, प्रोटेक्शन है, सेफ्टी है, तो इसलिए हमें यूएई में जाना चाहिए। मैं अपनी वीडियो को, पहली वीडियो को इतना लंबा नहीं करूँगा। इसमें सबसे पहली बात जो मैं आपको आके बताऊंगा सैलरी के हवाले से। हम सैलरी से अपनी वीडियो शुरू करते हैं। यूएई में जो सैलरी स्लैब्स हैं मुख्तलिफ पोजीशंस के हवाले से वो मुख्तलिफ है। अब मैं मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे सैलरी स्लैब शेयर करूं तो ये मेरे पास लिस्ट ऑफ पोजीशंस हैं और मैं इन पोजीशन के हवाले से आपको सैलरी बताऊंगा। ये जो मैं आपको पिक्चर्स मेरी वीडियो के ऊपर शो हो रही हैं, ये वो वीडियोज और वो पिक्चर्स हैं जो 2022 के सर्वे के मुताबिक है, जो एक बड़ी वेल नोन एक एम्प्लॉयमेंट कंपनी है, एक रिक्रूटमेंट कंपनी है, उन्होंने अपने 2022 के सर्वे अनाउंस किए थे कि उनको किस तरह के चैलेंजेस, किस तरह के इंफॉर्मेशन मिली एम्प्लॉयमेंट में, रिक्रूटमेंट में, हायरिंग प्रोसेस में। तो उन्होंने उसको कंपाइल करके एक रिपोर्ट 2022 की शेयर की थी। तो उसमें उन्होंने अपने सर्वे में तकरीबन 6 कैटेगरीज डाली हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि अकाउंटिंग फाइनेंस के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेल मार्केटिंग, सप्लाई चेन, प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक वगैरह के हवाले से। तो हम सबसे पहले चलते हैं पोजीशन वाइज इन लोगों की सैलरी सर्वे को देखते हुए कि ये लोग कितना कमा रहे हैं या एक कितनी सैलरी रेंज इन पोजीशंस में अवेलेबल है अगर कोई बंदा इस स्पेसिफिक क्लास में आके जॉब को सर्च करता है। तो इसमें जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन है वो है हमारी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की। बहुत ज्यादा हाई डिमांड है अकाउंट्स और बुक कीपिंग और फाइनेंस के लोगों की, क्योंकि आपने जो भी काम करना है उसका कोई ना कोई खाता
कारोबार, बुक ऑफ एंट्री, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, और जो अगर हम टेक्निकल फॉर्म्स में कहें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमारे अकाउंट्स फाइनेंस के लोगों की बहुत ज़्यादा हाई डिमांड होती है। और पाकिस्तान में जो M.Com, B.Com के लोग हैं, जो ग्रेजुएट हैं, जो अकाउंटिंग में ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स हैं, वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं अकाउंटिंग फाइनेंस की जॉब को, या ख़ास तौर पर जो CA, ACCA से रिलेटेड लोग हैं वो इस फील्ड को सिलेक्ट करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे कि अकाउंटिंग और फाइनेंस वाले लोग कितनी यहाँ पे सैलरी ले रहे हैं। ये एक सैलरी रेंज का मैं सर्वे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें ये बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ पोजीशंस हैं अकाउंट्स और फाइनेंस की जॉब में भी। आप डायरेक्ट किसी भी लेवल के ऊपर अगर आप हैं अभी पाकिस्तान में, तो आप इस हवाले से अपना डिसीजन बना सकते हैं कि आप कितने पैसे UAE में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी पोजीशन के हवाले से। अब मिसाल के तौर पर अगर अकाउंटिंग फाइनेंस में देखा जाए तो मुख्तलिफ कैटेगरी हैं आपकी। अकाउंट असिस्टेंट है, अकाउंट्स रिसीवेबल हैं, पेएबल हैं, क्रेडिट कंट्रोलर हैं, इसमें अकाउंटेंट्स हैं, सीनियर अकाउंटेंट्स हैं, चीफ अकाउंटेंट्स हैं, फाइनेंस मैनेजर हैं, फाइनेंस डायरेक्टर्स हैं, CFOs हैं। इनकी मुख्तलिफ सैलरी रेंज है। अब स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज की कैटेगरी में लोग कितना बजट रखते हैं अपने अकाउंटेंट्स को हायर करने के लिए, ट्रेडिंग में कितना रखते हैं, फ्री जोन कंपनीज जो अवेलेबल हैं उसमें कितना करते हैं, लार्ज ग्रुप और मल्टीनेशनल ग्रुप में। अगर आप इस सैलरी रेंज को देखें और अपने एक्सपीरियंस को देखें तो आप बेहतर फैसला कर सकते हैं कि आप किस स्लैब में फॉल करते हैं और आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कितनी सैलरी मिलेगी अगर मैं UAE में जॉब के लिए ट्राई करूं। तो आप मिसाल के तौर पे देखें, जो खास तौर पे अकाउंटेंट्स हैं, B.Com वाले, सीनियर अकाउंटेंट्स हैं, चीफ अकाउंटेंट्स हैं, फाइनेंस मैनेजर हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इनकी सैलरी की रेंज 10,000 से ऊपर है, और जो मैक्सिमम 20,000, 22,000, 25,000 के करीब जाती है। तो देख लें कि 80 रुपए का आज अगर हम एवरेज दिरहम का रेट लगाते हैं तो आप 8 लाख से 20 लाख 25 लाख कमा सकते हैं UAE में। ज़रूरी नहीं है कि सारे पैसे आप सेव कर लेंगे, क्योंकि जितनी आपकी इनकम है उतने फिर यहाँ पे खर्चे भी मौजूद हैं। इसी तरह दूसरी कैटेगरी में हम चलते हैं, वो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन में आप रिसेप्शनिस्ट की जॉब्स कर सकते हैं, एडमिन असिस्टेंट की जॉब कर सकते हैं, सेक्रेटरी की जॉब कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव PA की जॉब कर सकते हैं, ऑफिस मैनेजर की, PRO की और ड्राइवर्स की जॉब कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी स्लैब्स अवेलेबल हैं, और ये सैलरी स्लैब्स मुख्तलिफ रेशो में, मुख्तलिफ टाइम पे, मुख्तलिफ सैलरी रेंज के साथ मुख्तलिफ कंपनीज में है, जैसे SMEs, ट्रेडिंग, फ्री जोन कंपनीज, लार्ज ग्रुप, मल्टीनेशनल। तो ये आप 3,3500 से शुरू हो के तकरीबन 16,000, 27,000 की रेंज तक अच्छी सैलरी आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं कि इसमें आपका कितना एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है, आप किस तरह चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है और वो मैटर करता है हर जगह सैलरी में। HR की जॉब है, HR में सिर्फ आपकी ये कैटेगरी अवेलेबल है कि इसमें ह्यूमन रिसोर्स हो गया आपका, ठीक है, पेरोल असिस्टेंट हो गए, रिक्रूटर हो गए, ये सारी की सारी HR मैनेजर हो गए, असिस्टेंट मैनेजर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए। तो उनकी सैलरी रेंज आप देख लें कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती हैं। स्मॉल मीडियम साइज से लेके मल्टीनेशनल कंपनी तक मुख्तलिफ रेंज है। लोग यहाँ 5,000 से लेके 100,000 भी कमा रहे हैं। आप देखें तो कितने बेनिफिट्स हैं यहाँ पे। जो बंदा जितना एफर्ट्स करेगा डेफिनेटली उसको उतनी सैलरी भी ऑफर की जाती है। और UAE मार्केट इस हवाले से बहुत ज़्यादा मेरिट के ऊपर है। जो जितनी मेहनत कर सकता है, जो जितना तजर्बा रखता है, डेफिनेटली वो उसको उतनी सैलरी पे करते भी हैं और उससे उतना काम लेते भी हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देख लें कौन कौन सी पोजीशंस अवेलेबल हैं और उनकी क्या सैलरी रेंज अवेलेबल है। ये बहुत ज़रूरी है आपको डिसीजन करने में। आप SMEs से लेके मल्टीनेशनल्स में देख लें। अब आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी में कौन कौन से लोग हैं आप देख लें। इसमें डिजिटल मार्केट है, अकाउंट मैनेजर्स हैं। तो ये साइबर सिक्योरिटी में ये सारी पोजीशंस अवेलेबल हैं, जिसमें रीजनल मैनेजर हैं, आपके IT डायरेक्टर्स हैं, IT प्रोक्योरमेंट है, अकाउंट मैनेजर है, डिजिटल मार्केटिंग है, क्लाउड मैनेजर्स हैं। ये सारी सैलरी रेंज है और बड़ी अच्छी सैलरी रेंज है। यहाँ मुख्तलिफ सैलरी स्लैब्स के साथ 4,000, 5,000 दिरहम के साथ आपकी सैलरी स्टार्ट होती है और बड़े अच्छे पर्क्स के साथ 30,000, 40,000 तक के लोग अच्छी कंपनीज में अच्छे पैसे कमा रहे हैं। इसी तरह जो हमारी अगली कैटेगरी है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारी सेल इन मार्केटिंग के जो लोग हैं। इसमें सारे शामिल हैं, सेल एडमिनिस्ट्रेटर, कोऑर्डिनेटर, एग्जीक्यूटिव सेल मैनेजर, मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर, एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग मैनेजर, डिजिटल मैनेजर और मार्केटिंग डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर। ये सारी कैटेगरी सेल कैटेगरी में आ रही हैं। और इसमें आप देखें अगर सैलरी कैटेगरी, तो सेल में खास तौर पर मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं सैलरी के हवाले से। कुछ फिक्स सैलरी भी होती है, कुछ कमीशन बेस भी होती है। आपकी कितनी परफॉर्मेंस है, आप अपने आप को कहाँ पे पोजीशन करते हैं, आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं और आप कितने इससे पैसे कमा सकते हैं,
हैं, ये सैलरी रेंज अवेलेबल है स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइज से लेके मल्टी नेशनल से। तो ये आपको बेहतर डिसीजन करने में हेल्प आउट करेगी कि आपको पाकिस्तान में रह के जॉब करनी है या यूएई में आपने आना है। तो इसमें जो लास्ट कैटेगरी है वो हमारी सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट के हवाले से है। इसमें भी बड़े अच्छे खासे लोगों को पैसे और सैलरीज मिलती हैं, जिसमें आपका लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर है, प्लानिंग कोऑर्डिनेटर है, डिमांड एंड सप्लाई मैनेजर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, आपके वेयर हाउस मैनेजर्स हैं, स्टोर मैनेजर्स हैं, प्लानिंग मैनेजर्स हैं, प्रोक्योरमेंट मैनेजर हैं। इसमें सारी की सारी चीजें आती हैं। तो ये सैलरी रेंज भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। यहाँ आप 5,000 से लेके तकरीबन 60-70 हज़ार के करीब बड़े अच्छे पैसे कमाते हैं। अब इतनी सारी सैलरीज बताने का मकसद ये नहीं है कि आपको सिर्फ इतने पैसे दिए जाएंगे। जितने आपको पैसे दिए जाएंगे उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर होगी। आपको ये प्रूफ भी करना होगा कि आपको जितने पैसे दिए जा रहे हैं क्या आप उसके काबिल हैं, या आप उससे ज्यादा के काबिल हैं, या आप उससे कम के काबिल हैं। तो इसलिए ये जो वीडियो में मैंने आपको जितने भी सैलरी स्लैब्स दिखाई हैं, आप अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से अपने आप को असेस करें। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे भी यूएई में आना चाहिए, मुझे भी जॉब सर्च करनी चाहिए, तो आप खास तौर पे ये सैलरी सर्टिफिकेट्स और सैलरी रेंज जो अवेलेबल है, यह आपको हेल्प आउट करेगी आपके डिसीजन को इजी करने में। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि अगली वीडियोस पे जरूरी चीजों के ऊपर बात की जाए, जिस पे आप यूएई आने से पहले किन किन चीजों को आप खास तौर पे अपने साथ रेडी रखें, ताकि यूएई में आके आपको जॉब ढूंढने में आसानी हो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।